हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपको 17 फरवरी के दिन एग्जाम में पूछा जाने वाला मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और पूरा यही जाकर छाप दीजिएगा। 17 फरवरी दिन एग्जाम है, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। एकदम सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और एकदम जाकर छाप देना 17 फरवरी दिन एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि सारा सब्जेक्ट का आपको ऐसे ही वीवीआई क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से पूछा है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले माइनस है, उसके बाद से प्लस है। तो ऐसे चतुर्थांश बनाकर आपको पहचान आती होगा। पहला में प्लस प्लस, दूसरा का में माइनस प्लस, तीसरा का में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस होता है। तो माइनस पहले प्लस है, माइनस प्लस है, तो ये दूसरा घर में चला जाएगा। तो आंसर आपका बी नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी नंबर वाला हो जाएगा, याद कर लो। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ से सी नंबर देखिए, सी नंबर में √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा 2। तो 2 एक परिमेय संख्या होता है, तो आपका आंसर दूसरा का सी नंबर होगा। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है एक द्विघात समीकरण का घात होगा। एक द्विघात समीकरण का घात पूछा जा रहा है, मतलब द्विघात समीकरण समझते हो ना, जिसका घात 2 होता है। तो द्विघात समीकरण का घात 2 ही होता है। सबसे ज़्यादा पार उसको बोलते हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं 2x² + 3x - 2, ये द्विघात समीकरण है इक्वल टू 0। तो सबसे ज़्यादा वाला घात को हम लोग घात कहेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाला पावर को लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। sin² 45 डिग्री + cos² 45 डिग्री का मान निम्न में कौन है। अगर आपको डायरेक्टली फार्मूला याद है ना, sin² θ + cos² θ = 1 होता है, तो आप इसका भी आंसर एकदम 1 ही पर टिक लगाएंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, थीटा सेम है और यहाँ पर भी थीटा सेम है, तो इसका मान 1 ही हो जाएगा। या फिर अगर आप एक मान रख कर भी अगर sin 45 का मान रख कर भी बनाते हो, तब भी आपका आंसर एक ही मिलेगा, देख लेना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। हम आपको कई बार बताएं, प्रायिकता का अधिकतम मान एक ही होता है, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा होता है। ऐसे प्रायिकता का मान होता है ना, 0 या 0 से बड़ा, और उधर प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 या 1 से छोटा होता है। तो प्रायिकता का मान यही होता है। ऑप्शन में कभी कभी ऐसा भी दे देता है, तो याद रखना, ऐसे भी देगा तो आप लोग टिक लगाइएगा, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा, यानी कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 से बड़ा होगा भी नहीं और ना ही उधर 0 से छोटा होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, पाई है। तो पाई एक ऑलरेडी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ये तो सभी को पता होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। एक एक क्वेश्चन को रट जाना, एकदम छाप देना, यही एग्जाम है, ठीक है। और वीडियो को जो लोग भी लाइक नहीं किए ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्य कौन है। एक शून्य कौन है, तो देखो इसका शून्य निकालना, तो इसका फैक्टर तोड़ोगे तो x का मान दोनों -1 ही मिलेगा। x का 2 मान मिलेगा, दोनों -1 में मिलेगा। तो देखो एक मैच करता है बी नंबर वाला मैच करता है ना, -1, तो वही आप टिक लगा देना। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ध्यान से देखो, कह रहा एक वृत्त पर, बिंदु नहीं कह रहा, एक वृत्त पर। तो कोई वृत्त है, उस वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बिंदु, एक वृत्त पर एक बिंदु नहीं कह रहा है, बल्कि केवल कह रहा है एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अनंतों रेखा खींच सकते हैं स्पर्श, ठीक है। आंसर आपका सी नंबर होगा। अब क्वेश्चन पूछा है, आंकड़ा इतना का आपको परिसर का मान ज्ञात करना है। तो परिसर का मान ज्ञात करने का एक ट्रिक हम आपको बताए थे ना, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा वाले में से सबसे छोटे वाले को घटा देना। सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटे वाले को घटा दीजिएगा, तो क्या मिल जाएगा, परिसर मिल जाएगा ना। तो सबसे बड़ा कौन है, देखिए तो सबसे बड़ा 34 ना है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 9। तो घटाइए तो कितना मिलेगा, उधर 4 और इधर देखो तो 34 में से 9 घटाओ, 34 में से 9 घटाओगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा, नहीं दिया है आंसर। यहाँ पर देखो सॉरी यहाँ पर 30 का परिसर होगा, देखो 21 मिलेगा। बी नंबर वाला में 21 न दिया है बी नंबर में, तो 21 मिलेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर, sin 90 - θ = क्या होगा।
साइन नंबर माइनस थीटा बराबर डायरेक्टली क्या होता है फार्मूला से कॉस थीटा होता है। आंसर आपका सी नंबर का कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये 9 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 9 नंबर में यहाँ पर 34 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई अंक होगा, कोई दूसरा अंक होगा। ठीक है, ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा दे दिया मिसप्रिंट यहाँ पर दे दिया, लगता है हमें 14 यहाँ पर 14 होना चाहिए, 34 दिया। ठीक है, 14 करके बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन में गलती दिया तभी इसका आंसर 21 होगा, नहीं तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। अगर वहाँ पर दूसरा रहता तो आंसर दूसरा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया आपका कितना नंबर, 10 नंबर तो देख ही लिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी डैश का मान क्या होगा। तो पी निश्चित होता है और पी डैश अनिश्चित होता है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन एक तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप किस पर टिक लगाओगे, तो छोड़ देना। ये क्वेश्चन गलत दे दिया है, गलत छाप दिया है, ये क्वेश्चन गलत छाप ही दिया, तो हम क्या करें, क्वेश्चन गलत छाप दिया गया। ठीक है, ऐसा बेफिक्र रहो। 11 जो सी नंबर में है ना, वहाँ पर 11 दे दिया, वहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखना 1 ही होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। चारों ऑप्शन गलत दिया है, चारों ऑप्शन गलत दिया है। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, जो रूट में होगा, जिसका चरमान रूट में होगा ना, वही नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, तो ये x का पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, रूट ही हुआ, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। तो 1/2 यानी कि यही जो है ना सी नंबर में, यह बहुपद नहीं है। अब देखो 14 नंबर, इसका आंसर बिना देखे आप फटाक से 1 नंबर टिक लगा देना, क्योंकि इसका आंसर 1 ही मिलेगा, 1 से कोई अलावा दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो AP -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो ऐसे ही बता देते हैं, यह क्वेश्चन कई बार बताए हैं, आप निकालिए 11वां पद तो 22 मिलेगा, एकदम 22 करेक्ट आंसर मिलेगा। एक बार नहीं बल्कि कई बार इस क्वेश्चन को बताएं, और ऑप्शन में यहाँ पर 22 दिया भी है, ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हो 22 दिया है। अब कह रहा है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल लीजिए ना c/a, तो c का मान 1 हो जाएगा और a का मान 4 हो जाएगा। तो 1/4 तो ऑप्शन नंबर बी में है ही, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा दो। अब क्वेश्चन है AP का पहला पद a तथा सार्वधातुक d है, तो nवां पदों का योग क्या होगा। तो n/2 2a + n - 1 × d, देखो तो कहाँ है, तो यहाँ पर d नंबर पे है, n/2 2a + n - 1 × d, तो आराम से आपका आंसर d नंबर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है 1/√3 बराबर है। तो 1/√3 tan 30 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि tan 30 का ही मान होता है 1/√3, और एक्चुअल में tan cot 60 का भी होता है, लेकिन ऑप्शन में tan sin के रूप में दिया है, और तो sin के रूप में कभी 1/√3 होगा नहीं, और tan के रूप में होगा तो tan 60 का मान तो होगा नहीं, इसलिए tan 30 का ही हो जाएगा। अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो अर्धगोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है, लेकिन अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना 3πr² होता है, 3πr² होता है, याद रखना। अर्धगोलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन का आता है यदि √2 cos θ = 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान कैसे निकालिएगा, cos θ = 1/√2 कर लीजिएगा, और 1/√2 cos कितना का मान होता है, तो cos 45 का होता है। तो cos से cos काट दीजिए, 45 डिग्री आप फटाक से टिक लगा दीजिए। ठीक है, तो देखो वीडियो को लाइक किए कि नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो नए आए हो तो, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट का ऐसा ही मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VBI, एकदम एग्जाम में लड़ने वाला पूरा VBI क्वेश्चन मिलेगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको मैथ का दे रहे हैं, पूरा VBI क्वेश्चन लड़ने वाला। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 3x + 5 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। इस पर आधारित हम आपको एक बनाई बल्कि कई बार प्रश्न बता चुके हैं कि जब भी ऐसे केस में प्रश्न दे तो इसका एलसीएम निकालना, जैसे आप बट्टा पर का जोड़ बनाते हो ठीक वैसे इसका भी एलसीएम निकालना, और ऊपर वाला जो है ना अल्फा प्लस बीटा उसका -b/a मान होता है, और नीचे वाला का c/a होता है, तो a से 1 कट जाएगा तो बचेगा -b/c। तो समीकरण से b का मान देखो -3 दिया है, तो -3 ऑलरेडी माइनस में b में माइनस है, और c का मान 3 दिया है, तो क्या हो जाएगा 3 का मान 5 दिया है ना, तो 3/5 आपका आंसर मिल जाएगा। 3/5 आंसर देखिए यहाँ पर सी नंबर में, तो सी नंबर पर आंसर टिक लगाइए। अब कह रहा है यहाँ पर यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विभेदकर होगा। जब मूल बराबर हो ना तो d = क्या होता है, 0 होता है। जब मूल बराबर होता है ना तो d का मान क्या होता है, वो 0 के बराबर होता है, याद रखो।
अब क्वेश्चन है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, में कोटि का मान क्या होगा। कोटि का मान तो पहले वाले को भुज और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं, तो कोटि तो -4 ही ना होगा, तो आंसर क्या होगा -4 हो जाएगा ए नंबर। अब देखो कह रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH नहीं होता है, LBH ऐसे ही क्या होगा, LBH आप ऐसे ही समझ दोगे कि आयतन जो होता है ना वो सेमी क्यू में होता है या फिर मीटर क्यू में होता है, तो जब तीनों को गुणा करेंगे तभी तो सेमी क्यू या फिर मीटर क्यू में मिलेगा, तो आंसर क्या होगा ए नंबर वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका आ गया, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण C का मान क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा दो ना, 9 4 13 और 180 में से आप घटाइएगा तो 50 डिग्री शायद मिल जाएगा, 50 डिग्री ही मिलेगा। तो देख लो 25 का आंसर 50 डिग्री एकदम दिया भी है, ठीक है। अब देखो tan 25, tan 20, tan 65, tan 70 का मान क्या होगा। तो देखो tan 20 और 70 को एक साथ लो, tan और 25 को एक साथ लो, और हम बोले हैं कि जब भी ऐसे केस में गुणा कैसे रूप में दिखाई दे, ठीक है, और दो जोड़ा हो तो उसका आंसर क्या होगा, एक मिलेगा, क्योंकि वो कट कर एक ही मिल जाएगा। आप चेंज करोगे ना, दो को चेंज करोगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा के रूप में मिलेगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का रूप वाला जो होता है ना उसका फार्मूला एक होता है, इसीलिए हम एक पर टिक लगाएंगे, एक एक में मल्टीप्लाई होगा तो एक ही मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दे। 27 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQ में दिया है AB बटे PQ इज इक्वल टू BC बटे RP, तो क्या होगा। देखो 27 का जो आपका सही आंसर होगा ना 27 का, वो D नंबर होगा, कोण B कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण P के बराबर होगा। और देखो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको अपन बोलता है, जो केवल अपने आप के अंक से कटे, दूसरा अंक से ना कटे। तो देखो 10 2 से भी कटेगा, 5 से भी, तो यह होगा नहीं। यह 7 से भी कटेगा, 3 से, यह भी नहीं होगा। यह 5 से भी कटेगा, 7 से, यह भी नहीं होगा। लेकिन जो C नंबर में दिया ना, यह किसी से नहीं कटेगा, बल्कि केवल अपने आप के ही अंक से कटेगा, ठीक है। तो यही आंसर होगा। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो देखो ऐसे केस में कैसे हल करते हैं, डायरेक्टली फार्मूला से पूछा है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर आपका ए हो जाएगा कि नहीं। अब इसको चेंज करो तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा के रूप में, साइन स्क्वायर थीटा के रूप में, और नीचे वाले को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। अब कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर नीचे आएगा, तो कॉस बटे साइन कॉट ना होता है, तो कॉट स्क्वायर के रूप में मिलेगा, कॉट स्क्वायर के रूप में, ठीक है। जब ऊपर कॉट रहेगा ना, ऊपर कॉट आएगा या फिर कॉसेक आएगा, ऊपर कॉट आएगा तो कॉट के ही रूप में मिलेगा। याद रखो, ऊपर अगर कॉट आ गया, कॉट के फार्मूला के रूप में आ गया तो ऊपर कॉट ही मिलेगा, और ऊपर टेन के रूप में आया तो ऊपर टेन ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन का आ रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी तो दो मात्रा की इकाई मिलेगी, क्योंकि दोनों बराबर है तो r का मान तो एकदम 2 ही मात्रा का मिलेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, बहुत ही आसान है, एक बार नहीं बल्कि कई बार बताएं, हर मतलब कि क्वेश्चन में क्वेश्चन आ ही जाता है। वृत्त पार्ट का जो अंतिम वाला पहला चैप्टर का अंतिम वाला क्वेश्चन है ना, वही हूबहू क्वेश्चन छाप दिया है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, बिंदु ए से मूल बिंदु की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु की दूरी के लिए फार्मूला बताया है ना, मूल बिंदु से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंदर रूट में, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करोगे तो रूट में 13 मिलेगा, जो आंसर C नंबर में दिया है। तो C नंबर पर फटाक से टिक लगा दीजिए आप लोग, ठीक है। और देखो 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिए हुए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यदि दो संख्याओं का HCF इज इक्वल टू 15 तथा LCM कितना 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखो संख्याओं का गुणनफल A गुणे B इज इक्वल टू क्या होता है, LCM गुणे HCF होता है, LCM गुणे HCF होता है। ये पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM गुणे HCF। तो क्या करो, संख्याओं का गुणनफल पूछा जा रहा है ना, तो A गुणे B इज इक्वल टू क्या होगा, 15 गुणे आपका 90 हो जाएगा। तो 15 नवा कितना हो जाएगा, 135 यानी कि 1350 आपका आंसर मिलेगा। देखो तो कहीं है 1350, तो C नंबर में है, तो C नंबर पर टिक लगाओ। यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो 2 से 60 काटा दो ना 30 बार में, तो साइन थीटा का मान 30 हो जाएगा। तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ना होता है, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 मिलता है, तो 1/2 पर टिक लगाओ। और देखो अगला क्वेश्चन का आता है, आकृति में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि PA बराबर 8 सेंटीमीटर है तथा कोण क्या दिया है,
ए पी बी में 60 डिग्री दिया तो पी बी की लंबाई क्या होगी, पी बी की लंबाई देखो, एक मिनट देखो, ये ऑटोमेटिक ये जो ना वो मतलब 60 डिग्री पर यहाँ पर दिया है 60 डिग्री पर। तो देखो जो पी ए के मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर। आपको पता है ना पी ए और पी बी दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, दो स्पर्श रेखा है और दोनों आपस में बराबर होती है। तो जब पी ए 8 मीटर होगा, 8 दिया है तो पी बी का तो मान भी 8 ही ना होगा, पी बी का भी मान क्या होगा, तो पी बी का भी मान पक्का एकदम 100% आपका आंसर पी बी का भी मान 8 ही मिलेगा। तो देख लो 8 ही आंसर ए नंबर में दिया है, ठीक है। अब देखो अगला कह रहा है दो रैखिक समीकरण आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का समीकरण हल होगा। तो देखिए इसका कोई हल नहीं होगा, प्रतिच्छेदी न कर रहा है तो 35 का आंसर आप क्या देना चाहेंगे, 35 का आंसर एक हल होगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, ठीक है, एकदम भी यही क्वेश्चन है, ऐसा समझ जाओ, ठीक है। जब कह रहा है प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, सॉरी केवल एक हल मिलेगा ना, हाँ एक हल मिलेगा, सॉरी इसका एक अनेक हल नहीं मिलेगा, जब समांतर होगा तब मिलेगा अनेक हल, ठीक है। प्रतिच्छेदी कह रहा है ना तो एक हल मिलेगा, डी नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो समकोणिक त्रिभुज के उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा, तो थेल्स ने कहा था। आंसर याद है ना 36 का आंसर, 36 का आंसर क्या होगा, वाह क्या बात है, आंसर 36 का तो सी नंबर होगा, ठीक है। अगला देखो, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना, आप बनाते हो ना चक्रीय चतुर्भुज के, जो आमने सामने का भुजा आमने सामने वाला बराबर होता है, ऐसे बनाते हो ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 125 और 27 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो उसका रूट निकाल दो ना, रूट निकाल दो 125 का, 5 और 3 मिल जाएगा, 5 3 कहीं दिया है, देखो तो ज़रा 5 और 3 कहीं दिया है, 25 3। क्षेत्रफल का अनुपात ना पूछा जा रहा है तो स्क्वायर के रूप में निकालिएगा, क्यू के रूप में दिया है और स्क्वायर के रूप में, क्षेत्रफल के स्क्वायर के रूप में निकालना है। तो देखो आप 25 अनुपात क्या मिलेगा, 25:9, ठीक है। अब देखो ज़रा अगला क्वेश्चन है, ये cos थीटा बराबर x दिया है तो sec थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा का मान क्या होगा, गजब का क्वेश्चन पूछा। cos थीटा का उल्टा क्या होता है 1, sec थीटा का उल्टा 1/cos नहीं होता है cos थीटा, तो क्या करो 1/cos थीटा का मान x दिया है तो 1/x, तो आंसर डी नंबर हो ही जाएगा ऐसे ही, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है आपका, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी तीनों का शीर्ष दिया है तो केंद्र का निर्देशांक पूछा जा रहा है। तो देखो एक त्रिभुज है, ए का भी दिया है मान, बी का भी दिया है, सी का भी दिया है और इसके केंद्र का निर्देशांक पूछा जा रहा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तीनों को ए बी सी तीनों बिंदु का पहला जोड़कर 3 से भाग दो तो 2 0 और 4 6 मिलेगा, 6 को 3 से भाग दोगे तो पहले 2 मिलेगा, फिर दूसरा तीनों बिंदु का दूसरा जोड़कर 3 से भाग दो, 4 6 10 और 10 में से 1 घटा दीजिएगा तो 9 को 3 से डिवाइड करिएगा 3 मिलेगा, यानी कि 2,3 आपका आंसर मिलेगा। देखो तो 2,3 है और यहाँ पर बी नंबर में है, कहाँ पर है बी नंबर में, तो बी नंबर पर टिक लगाई दियो। 41 नंबर क्वेश्चन है, एन पदों वाले एपी के योग इतना दिया तो छठवां पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, एन पदों का योग दिया ना तो छठवां पद निकालना है, तो छठवां पद आराम से निकाल लीजिएगा। पहले आप एन के जगह पर 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, ऐसे करके एपी निकालिए, उसके बाद आप छठवां पद निकालिए, देखिए आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर 13 मिलेगा, निकाल कर देख लो। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। भुजा का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात में पूछेगा तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, आंसर सी नंबर पर टिक लगा दीजिएगा। यह क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि कई बार बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन, दो बिंदु दिया है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको बताया है ना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला है x1 - x2 का दी होल स्क्वायर और उधर होता है y1 - y2 का दी होल स्क्वायर, होता है ना फार्मूला। तो आप इसी फार्मूला बैठा ना, 4 में से 2 को घटाओ, 2 का स्क्वायर 4, फिर -1 में से -3 घटाओ 4 -4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 को फैक्टर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2√5 मिलेगा, क्या मिलेगा 2√5, यही मिलेगा, देख लो डी नंबर। अब कह रहा है कि इसका विभेदकर का मान ज्ञात करना है। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विभेदकर का मान ज्ञात कर, विभेदकर यानी कि कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक का मान ज्ञात करना है। तो डी बराबर b² - 4ac होता है, b² - 4ac, तो b का मान 5 का स्क्वायर 25 -4, a का मान 2√2 और c का मान क्या है, c का मान आपका दिया √2। देखो तो 25 माइनस और यहाँ पर √2 में गुना कर दो, तो 2 दूना 4, 4 चौका 16, यानी कि 25 में से 16 घटाओगे तो 9 ना मिलेगा, तो 9 ए नंबर में दिया ही भी है, ठीक है। अब देखो 45 नंबर क्वेश्चन,
एक और है बिंदु इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए दोनों बिंदु का पहला जोड़कर 2 से भाग दो, फिर दोनों का दूसरा जोड़कर 2 से भाग दो। फार्मूला बताना ना, x1 प्लस x2 बाई 2 कमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, बताया ना फार्मूला, इसी फार्मूला में बैठाओ, आंसर मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, 0 इधर पहला का तो एक 0 मिल जाएगा और दूसरा का 8 4 12, 12 को 2 से भाग दीजिएगा तो 6 मिल जाएगा, यानी कि डी नंबर वाला आंसर मिलेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक मीनार को उन्नयन कोण के पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ऐसे मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर 21 मीटर दिया है और ये दिया 30 डिग्री, तो tan का प्रयोग करो ना, tan 30 डिग्री रखो ना, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, h बटे 21 हो जाएगा। तो इसका मान 1/√3 होता है, इज इक्वल टू h बटे 21 हो जाएगा। हो गया कि नहीं। तो अब क्या करो, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो √3h इक्वल टू 21 मिलेगा। अब देखो क्या करो, √3h इज इक्वल टू आप क्या करो 7 गुणे √3 कर लो, 7 तरीके कैसे हो जाएगा। अब √3 से 3 बार में कटेगा तो h बराबर 7√3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 7√3 मिलेगा। 7√3 कहीं दिया है, 7√3 यहाँ सी नंबर में दिया है। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले यानी कि असमान त्रिज्याओं वाले वृत्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप 47 का आंसर क्या देना चाहेंगे, क्या समरूप होता है ना, ठीक है, समरूप होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कौशिक थीटा बराबर 5, यदि कौशिक थीटा बराबर 5/3 दिया तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, h बटे p होता है, h बटे p। तो h का मान 5 है और p का मान क्या दिया है, 3 दिया है। और कन्फर्म में b का मान निकालोगे तो 4 मिलेगा। तो कॉट का मान होता है b बटे p, तो 4/3 होगा। 4/3 कहीं दिया है, 4/3 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कहाँ पर दिया है, तो डी नंबर में, तो डी नंबर पर टिक लगाओ ना। अब क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE तथा BC बराबर 8, तो EF का मान क्या होगा, बहुत ही आसान है, फिगर बनाओ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिगर बनाओ आंसर मिल जाएगा, एक बार फिगर बना दोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है, यदि त्रिज्या R वाले वृत्त उस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का कोण P डिग्री है तो आपको थीटा का मान नहीं लेना है, थीटा का मान P डिग्री लेना है। तो थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है ना, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, देखो तो थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो पहले आप इसे कटा दो तो क्या मिल जाएगा, आपका p ऊपर मिलेगा और नीचे 360 मिलेगा और पाई r स्क्वायर मिल जाएगा। और थीटा का जगह पर p डिग्री दिया है, तो आपका आंसर एकदम बी नंबर 100 का होगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सारे आपको पेपर बताना है, बहुत ही VVI क्वेश्चन बताना है। आप 17 फरवरी हो गया, 18 फरवरी, 19 फरवरी और 22-23 फरवरी के सभी का पेपर बताना है। तो जल्दी से कमेंट करो तो आप लोगों को VVI क्वेश्चन हम देने वाले हैं, ठीक है।